हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 की। ये बायो की बुक है जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। फिर आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उसके बाद आता है इनफर्टिलिटी। सो गाइज यू हैव लर्नड अबाउट कि कैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसका जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्लोजली रिलेटेड टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो क्या आप क्या समझते हैं इस टर्म से? ये जो टर्म है सिंपली इसका मतलब होता है healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. According to the World Health Organization, reproductive health का मतलब होता है total well-being in all aspects of reproduction. That is physical, emotional, behavioral and social. Therefore, एक society जहाँ पे लोग physically, functionally होते हैं normal, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके एंड इमोशन एंड बिहेवियरल इंटरेक्शंस भी नॉर्मल है, सारे सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स में इनको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी बोल सकते हैं। सो व्हाई इज इट significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them. Reproductive health problems and strategies. India was amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as social goal. So ये जो programs है इसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग बोलते हैं। इनिशिएट हुआ था 1951 में एंड वर्क पीरियडिकली असेस्ड ओवर द पास्ट डेकेड्स। इम्प्रूव्ड प्रोग्राम जो कवर कर रहे हैं वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को। करंटली वो ऑपरेशन में है अंडर द पॉपुलर नेम जिसको हम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम बोलते हैं। सो जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के बीच में, बहुत सारे जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड मेथड है, उनसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स है एंड जो फैसिलिटीज एंड सपोर्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग अप अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी, मेजर टास्क है अंडर दीज programs. So with the help of audio, visual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects. So parents, other close relatives, teachers and friends also उनका भी एक major role हो जाता है in the dissemination of the above information. Introduction of sex education in school, उसको भी हमें एनकरेज करना है ताकि हम राइट इंफॉर्मेशन दें यंग लोगों को, सो एज टू डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स एंड हैविंग मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। प्रॉपर इंफॉर्मेशन की जरूरत है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, एडोलेसेंस एंड जो उसमें रिलेटेड चेंजेस आते हैं उनके बारे में भी उनको नॉलेज देना बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस भी हमें करनी है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एड्स एक्सेट्रा would help people, especially those in the adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. So जब हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, स्पेशली फर्टाइल कपल जो होते हैं एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, about available birth control options, care of pregnant mothers, postnatal care of the mother and child, and important जो है ब्रेस्ट फीडिंग का वो क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें देना है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो। एड्रेस करेगा इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशली कॉन्शियस हेल्दी फैमिलीज ऑफ डिजायर्ड साइज। सो अवेयरनेस जो है ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल इवेंट्स जैसे कि सेक्स अब्यूज एंड जो सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप्स टू प्रिवेंट देम एंड thereby build a socially responsible healthy society. So अगर हम बात करें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का, बहुत सारे जो एक्शन प्लान्स है टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, professional expertise and material support. These are essential to provide medical
assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility. Implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to people. स्टैचुरी जो बैन करते हैं हम एमनियोसेंटेसिस पे, सेक्स डिटर्मिनेशन पे, to legally check increasing manic of female feticides, massive child immunization etc. कुछ प्रोग्राम है जो that merit mention in this connection. एमनियोसेंटेसिस की बात करें, इसमें क्या होता है, कुछ एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है डेवलपिंग फीटस का, उसको हम लेते हैं एनालाइज करने के लिए कि भाई कोई फीटल सेल्स एबनॉर्मेलिटी नहीं तो है, एंड जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस है उनको एनालाइज करते हैं. ये जो प्रोसीजर है ये हम इसीलिए टेस्ट करते हैं ताकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसका पता चल जाए, जैसे डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल अनीमिया है एटसेट्रा. डिटरमिन करता है सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द फीटस. सो रिसर्च जो होता है वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज पे encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and are to improve upon the existing ones. Do you know that सहेली जो एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए, इसको डेवलप किया गया था बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ इंडिया. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिए. बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couples with small families, better detection and cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex related problems etc. indicate करते हैं improved reproductive health of the system. अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल के बारे में. सो लास्ट सेंचुरी में ऑन ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड्स सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल. हाउएवर इसने हेल्थ फैसिलिटीज को इंक्रीज कर दिया है, बेटर लिविंग कंडीशन अवेलेबल है, उसका भी एक एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट हुआ है पॉपुलेशन की ग्रोथ पे. वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ये 2 बिलियन थी 1900 में, 6 बिलियन हो गई बाय 2000 एंड 72 बिलियन हो गई 2011 में. एक सिमिलर ट्रेंड भी ऑब्जर्व हुआ था इंडिया में भी. हमारे जो पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन थी जब इंडिपेंडेंस डे हमने सेलिब्रेट किया, एंड इट रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्लोज्ड 1.2 बिलियन इन मई 2011. रैपिड डिक्लाइन हुआ डेथ रेट में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन reproducible age are probable reason for this. So through our reproductive child health program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal according to the 2011 census report. Population growth rate was less than 2%, that is it was less than 20/1000 per year. एक रेट जिसपे हमारी जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज होगी. इस तरह की जो अलार्मिंग ग्रोथ रेट है, इट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी of even the basic requirements, food, shelter and clothing, in spite of significant progress made in those areas. Therefore, government was forced to take up serious measures to check this population growth rate. Most important अगर हम स्टेप की बात करें जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेगा वो है कि हमें मोटिवेट करना है स्मॉलर फैमिलीज को by using various contraceptive methods. You might have seen advertisement in the media as well as posters, bills जो एक हैप्पी कपल को शो कर रही हैं 2 बच्चों के साथ विद स्लोगन हम 2 हमारे 2, वी 2 आवर 2. बहुत सारे जो कपल है मोस्टली यंग अर्बन वर्किंग वंस हैव इवन अडॉप्टेड एंड 1 चाइल्ड नॉट. स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज जो फीमेल की 18 थी और जो मेल की 21 थी, अब ये 18 से 21 हो गई है. एंड इंसेंटिव्स भी यहाँ पे दिए जाते हैं कपल्स को
जिनकी फैमिलीज में सिर्फ 2 बच्चे हों, ताकि जो ये टैकल कर सके हम जो भी प्रॉब्लम आ रही है पॉपुलेशन की वजह से। नाउ लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स व्हिच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, जो प्रिवेंट करते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव हो जो इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, विद और नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। It also should in no way interfere with the sexual drive, desire or the sexual act of the user. Wide range of contraceptive method हमारे पास आज अवेलेबल है, जिसको हम broadly group कर सकते हैं following categories में, जैसे कि natural, traditional, barrier, IUDs, oral contraceptives, injectables, implants and surgical methods। तो बहुत सारी तरह के आज हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आ जाते हैं। सो नेचुरल मेथड की अगर हम बात करें, ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग, पीरियोडिक एब्सटिनेंस। इस तरह का मेथड है जिसमें कपल अवॉइड करते हैं या फिर एब्सटेन करते हैं कोइटस से डे 10 से डे 17 जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जब ओव्यूलेशन को एक्सपेक्ट किया जाता है 10 दिन से 17 दिन के बीच में। एज अ चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, इस पीरियड में, तो इसको हम फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। देयरफॉर बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम कोइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस एक दूसरा मेथड है जिसमें मेल पार्टनर विड्रॉ करता है उसका पेनिस वेजाइना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। फिर आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जिसमें होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरफॉर cycle do not occur during the period of intense lactation following parturition. Therefore, as long as the mother breastfeeds करता है child fully को, जो chances है conception के वो almost nil है। However, ये जो method है has been reported to be effectively only up to a maximum period of 6 months following parturition, as no medicine or devices are used in these methods. Side effects almost nil है। चांसेस जो है फेलियर के तो ऑफ दिस मेथड ये भी क्या है, बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉन्ट्रासेप्टिव ही है जो यूज किया गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्डोम विच इज फॉर फीमेल। उसके बाद आता है बैरियर मेथड्स में। सो बैरियर मेथड्स में क्या होता है, ओवम होता है, स्पर्म होता है। ओवम स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद हेल्प ऑफ बैरियर। जैसे कि इस तरह के जो मेथड दोनों मेल के लिए अभी अवेलेबल है, फीमेल के लिए भी अवेलेबल है। जैसे कॉन्डम की अगर हम बात करें, बैरियर्स है जो थिन रबर के बने होते हैं, लेटेक्स शीट के, और ये पेनिस को कवर करने के लिए यूज होते हैं मेल में, या फिर वेजाइना को एंड सर्विक्स को फीमेल में। सो जस्ट बिफोर कोइटस, सो दैट जो इजैकुलेटेड सीमन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना करे। ये कंसेप्शन को प्रिवेंट करेगी। निरोध एक पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डम का मेल के लिए। यूज ऑफ कॉन्डम्स हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है ऑफ प्रोटेक्टिंग द यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग STIs and AIDS. Both the male and female condoms are disposable, can be self-inserted and thereby gives privacy to the user. Diaphragm, cervical caps and balls also barriers है जो रबर के बने होते हैं, जो इंसर्टेड है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ताकि जो सर्विक्स है उसको कवर किया जा सके कोइटस के दौरान। सो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं कंसेप्शन को। कैसे? बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू द सर्विक्स। रीयूजेबल है। spermicidal creams, jellies and foam usually used है along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. दूसरा जो इफेक्टिव पॉपुलर जो मेथड है वो क्या है, यूज किसका, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस का। ये जो डिवाइसेस है ये डॉक्टर इंसर्ट करते हैं या फिर कुछ एक्सपर्ट नर्सेस होती है यूट्रस पे वजाइना के थ्रू। ये जो इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होते हैं प्रेजेंटली अवेलेबल है एज अ नोन मेडिकेटेड IUDs, जिसको हम लिप्स लूप भी बोलते हैं। कॉपर रिलीजिंग IUDs एंड द हार्मोन रिलीजिंग IUDs
आईयूडी क्या करता है, फेगोसाइटोसिस जो होती है स्पर्म को उसको रिलीज कर देता है विद इन द यूट्रस, एंड जो कॉपर होता है आयन जो रिलीज होता है सप्रेस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। जो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस होते हैं इन एडिशन वो कैसे काम करते हैं तो वो हम एक बार देख लें। सो ये यूट्रस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए एंड सर्विक्स होस्टाइल टू द स्पर्म। आईयूडीज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल के लिए जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है या फिर अपने बच्चों के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेस या तो प्रोजेस्टोजेंस की या फिर प्रोजेस्टोजन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो फीमेल लेती हैं। दे आर यूज इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स एंड हेंस इनको हम पॉपुलरली पिल्स भी बोलते हैं। पिल्स को हमें लेना है डेली 21 दिन तक लेना है, स्टार्टिंग प्रिफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब गैप हो जाता है 7 days का ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर, सो इट हैज टू बी रिपीटेड इन द सेम पैटर्न टिल द फीमेल डिजायर टू प्रिवेंट कंसेप्शन। इनहेबिट करती है ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को, एज वेल एज ऑल्टर करता है क्वालिटी सर्वाइकल म्यूकस की ताकि जो स्पर्म है उसको प्रिवेंट कर सके, रिटार्ड उसको कर सके। पिल्स बहुत इफेक्टिव हैं, लेसर साइड इफेक्ट्स होता है, वेल एक्सेप्टेड है बाय फीमेल्स। सहेली जो है नई ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए, ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन कंटेन करता है। सो इट इज वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। अब बात करते हैं प्रोजेस्टोजेंस की, अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद ईस्ट्रोजन। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय फीमेल एज इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स अंडर द स्किन। इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये पिल्स की तरह ही होता है एंड इनका जो इफेक्टिव पीरियड्स है मच लॉन्गर होता है। प्रोजेस्टोजन के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन की बात करें, आईयूडीएस की बात करें, विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, एज ये हम यूज कर सकते हैं पॉसिबल प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, रेप की वजह से या जो कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होता है। सर्जिकल मेथड की बात करें जिसको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, जनरली एडवाइज्ड है मेल एंड फीमेल पार्टनर के लिए एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसी। सो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स करता है गैमीट्स ट्रांसपोर्ट को एंड देयरबाय प्रिवेंट करता है कंसेप्शन।